जैसे दे दिया इंटीग्रेशन, आवाज नहीं, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, नो फॉर्मूले होते हैं, नो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। पहले मैं वो तरीका बताता हूँ कि कैसे इन केस फॉर्मूला भूल जाओ तो सब्स्टिट्यूट करके कैसे आप आंसर निकाल सकते हो, वो वाले। ठीक है, प्रॉपर तरीके से निकालो। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वैसे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो dx की वैल्यू क्या जाएगी, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ऊपर dx की जगह क्या जाएगा आपका, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन नीचे क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कंडीशन दे नहीं रखी तो ऊपर क्या जाएगा आपका, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई नीचे भी क्या जाएगा, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा से ए कोस थीटा कैंसिल तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, मतलब आपको क्या जाएगा, थीटा प्लस सी, थीटा प्लस सी। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख देता हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, थीटा की जगह एक्स अपॉन ए इजिकल्स टू साइन थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। डायरेक्टली आप आंसर दे सकते, लेकिन मान लो ऐसा दे दिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स। इस केस में क्या करते थे याद है, जनरल केस में एक्स स्क्वायर को ऑप्शन 1 बनाते थे। 1 बनाने के लिए क्या कर दूं, 9 कॉमन लूंगा और क्या जाएगा, 10 में क्वाड्रेटिक वो बनती थी 1 अपॉन एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, लीनियर बनती थी। तो इसका डायरेक्टली बनता था, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली याद रखना, इसको बोल सकता हूँ आपका 3 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी। याद है, किया होगा ऐसा जनरल केस में। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। डायरेक्टली फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, कर लोगे। सेकंड टाइप का जैसे इंटीग्रेशन की हेल्प से बताया, तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन दे दिया अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था क्वेश्चन मैंने, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था, 4x स्क्वायर अपॉन 9, दो लीनियर में ब्रेक होता है, याद है कि नहीं याद है। तो इसका भी एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसका भी एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, करके देखना इसका, अब डायरेक्टली करना। सिमिलरली ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट क्यों करूंगा, दो लीनियर क्वाड्रेटिक है ना, दो लीनियर में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर टाइप से बनेगा नहीं, कर लोगे, कर लोगे। ये दोनों टाइप के होंगे, ये दो एक अलग कैटेगरी है, ये एक अलग कैटेगरी है जिसका आपको क्या करना होगा, दो कैटेगरी। पहली कैटेगरी tan इनवर्स की फॉर्म में, दूसरी वाले इनका आंसर किसका, लीनियर मतलब ln ln, तो ln ln की फॉर्म में चार फॉर्मूले हो गए। मैं करूंगा ये सारे फॉर्मूले कराऊंगा आगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन, बड़ा दे देता हूँ इस बार, इंटीग्रेशन दे दिया अब बड़ा वाला, ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स। अब ये बड़ा सारा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला निकालने से पहले जो प्रोसीजर है वो आपको करनी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक पेज के आसपास जाएगा, देखता हूँ, करो फटाफट से। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिखाऊंगा आगे, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिखाऊंगा और फॉर्मूले इस तरीके से लिखाऊंगा जिससे याद करना बहुत आसान होगा। हाँ, इसके अंदर फॉर्मूले में होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो 1 अपॉन ए, जबकि साइन इनवर्स में 1 अपॉन ए नहीं होता है, tan इनवर्स में 1 बाई ए होता है। फॉर्मूला लिखाऊंगा उस हिसाब से। वहां पे मैंने उसको डिराइव करके बताया था, क्या किया था हम लोगों ने, 9 कॉमन लिया था, 9 कॉमन लिया था तो क्या जाएगा 1 अपॉन 9, 1 प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर,
तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर बनती थी टेन इनवर्स एक्स कैपिटल एक्स, मतलब एक्स बाई थ्री को कैपिटल एक्स, उसके साथ में उसका कोएफिशिएंट 1/1/3, 1/1/3 ऊपर जाएगा तो 3/9 क्या बचेगा आपका, 1/3 बचेगा, तो वो आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 9 है बच्चे, 9 क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन, ए सेक थीटा रखो फटाफट से, काफी अच्छा जाएगा। सेक कहाँ रखोगे, 10 रखोगे ना इसमें। क्या करोगे, एक्स की जगह रख दिया आपने 3 tan थीटा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी से बताओ, 3 sec² थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या जाएगा, अंडर रूट के अंदर रख देता हूँ इंटीग्रेशन 1, ये 3 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका 1 + tan² थीटा इंटू आपका क्या जाएगा 3 tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, और आपका क्या आ जाएगा 3, तो 3 sec थीटा इंटू 3 sec² थीटा इंटू डी थीटा। करो फटाफट से, sec³ थीटा बन जाएगा। इंटीग्रेशन तो आसान होगा, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, सब्स्टिट्यूशन में। करो, याद है डायरेक्टली sec³ थीटा का इंटीग्रेशन किया होगा, तो 9 इंटू इसको मैंने बोल दिया आपका sec थीटा इंटू sec² थीटा, क्या था इंटीग्रेशन याद है, क्या था, sec थीटा tan थीटा प्लस ln मॉड ऑफ, बाई टू, 1/2 बाहर है ना, हाँ 1/2 बाहर है, हाँ नहीं नहीं इसके बाहर होगा, अच्छा ओके 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 ओके, 9/2 प्लस सी, ये डायरेक्टली था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती, सब्स्टिट्यूट करने में वापस से प्रॉब्लम आएगी। जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं ना, उस केस में आप क्या करोगे, सेक थीटा टेन थीटा की जगह रखोगे, तो ये देखो यहाँ पे आपका क्या, टेन थीटा की वैल्यू तो क्या जाएगी डायरेक्टली, मैंने क्या बोल दिया आपका x/3, यहाँ पे तो लकीली इजी बन रहे हैं, लेकिन मान लो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए उसमें दिक्कत हो जाएगी। अब ये देखो टेन थीटा की जगह तो रख देता हूँ सेक थीटा की जगह, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ऑफ 1 + tan²थीटा, तो क्या बोल सकते हो इसकी वैल्यू आपकी क्या है 1 + x²/9, तो इसको बोल सकता हूँ आपका अंडर रूट ऑफ 9 + x²/3। तो वैल्यू क्या करूँ, रिप्लेस करूंगा, तो क्या जाएगा आपका 9/2 बाहर आ जाएगा, और ये क्या जाएगा आपका सेक थीटा की जगह रख दिया मैंने आपका x/3 इंटू टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा की जगह रख दिया मैंने आपका अंडर रूट ऑफ x² + 9/3 इंटू x/3 प्लस ln ऑफ मोड ऑफ सेक थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने आपका अंडर रूट ऑफ x² + 9/3 प्लस x/3 प्लस सी, तो क्या जाएगा बाहर, यहां से आप देखो ये 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर ले लो, इसमें क्या करूं, ये 9 बाहर, ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट होगा ना, हाँ 3 है, ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता, तो 1/2 इंटू ये क्या जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ x² + 9 प्लस 9, इसको भी मैं ऐसा कर देता हूँ बेटर रहेगा x/2, ये ज्यादा सही रहेगा, मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ x² + 9 प्लस 9/2 इंटू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 9 और माइनस ln3 था, ln9 क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट में भेज दूं तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ प्लस सी। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इनकेस याद रहे तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कह सकते हो, वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ये वाला। अब देखो लकीली, लकीली ये तो तुमने किया हुआ था, ये तो किया हुआ था ना, किया हुआ नहीं होता तो ये अपने आप में कितना लेंदी है, यहाँ से अपने आप में कितना लेंदी है, फिर उसके बाद जाएगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक पेज भरेगा, ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई और अल्टरनेट है ही नहीं फॉर्मूला याद रखने के अलावा, फॉर्मूला याद रखना ही है तो रखना ही है,
नो फॉर्मूले होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, पूरा पूरा एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन उसी के ऊपर बेस्ड चलने वाला है। आज का और जो कल का जो लेक्चर होगा वो नहीं पे चलेगा, ठीक है। तो याद रखने हैं फॉर्मूला, मैं बताऊंगा तरीका। इसका थोड़ी याद करना, मैंने इसका बोला फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, मैं लिखाऊंगा। अब ये तो क्या थे, जो डायरेक्ट फॉर्मूले की टर्म्स में रिलेट करने वाले थे। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसमें डायरेक्टली आपका क्या सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कुछ कुछ होगा। लिख लिया सबने? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं, ठीक है। लिख लो फटाफट से। कुछ डाउट है मेरे से पूछो। हाँ बच्चा। हाँ ln 9 आ जाएगा तो कांस्टेंट होगा ना, ln 9 कांस्टेंट ही है, सी में रख दिया। ln 9 कांस्टेंट है ना, तो उसको सी में रख दिया वापस से, सी, इसी जगह C1 रख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन करो x³ अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इजी है, ट्राई करो, बन जाएगा। x³ अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी बन सकता है क्या? बन सकता है। कैसे? x² इंटू एक्स, एक्स डी एक्स बन गया, एक डेरिवेटिव बन गया, डायरेक्ट से बन सकता है। प्रॉपर से इसको ट्रिग्नोमेट्री से ही करो, डायरेक्ट से भी बन सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से भी करो, दोनों से जैसे भी करो आंसर आ जाएगा। फटाफट से आंसर निकालो। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? दोनों से करके देखा था, मेथड 1 डायरेक्टली किसी को सोचना है तो डायरेक्टली भी बन सकता है। डायरेक्टली कैसे सोचोगे? 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ आपका टी स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो क्या करूंगा, आपका एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, टी स्क्वायर प्लस 2। इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दूंगा, 2 का 0 माइनस 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2t इंटू डी टी, एक्स डी एक्स क्या रख दिया माइनस टी इंटू डी टी। तो ऊपर क्या एक्सप्रेशन, इसको क्या बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूँ आपका, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2, एक्स डी एक्स की जगह रख दिया मैंने आपका, क्या रख दिया माइनस टी इंटू डी टी। कुछ डाउट है? हाँ ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। 2 माइनस टी स्क्वायर और इसकी जगह रख दिया मैंने टी इंटू डी टी। सोल्व कर लोगे?
सोल्व कर लोगे, इजी था। इसमें ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेथड 2 क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, √2 sin थीटा, तो dx की जगह क्या रख दूंगा आपका, √2 cos थीटा इंटू डी थीटा। तो एक्स क्यूब की जगह क्या बोल सकता हूँ, एक्स क्यूब क्या जाएगा आपका, 2√2 sin क्यूब थीटा इंटू √2 cos थीटा इंटू डी थीटा, अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका, √2 बाहर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा आपका, cos थीटा। क्या ये बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, टू रूट टू ये √2 cos थीटा, √2 cos थीटा कैंसिल, 2√2 और साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा क्या बोल सकता हूँ आपका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, हाँ 3 से रख सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो, वो ज्यादा इजी रहेगा आपका, कोई भी तरीका नहीं है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या होता है आपका, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा, यहां से मैं बोलूंगा आपका, साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा, अच्छा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 इंटू डी थीटा। हो जाएगा आगे, कर लोगे, तो क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो क्या जाएगा नीचे 1/√2 इंटू आपका क्या जाएगा, 3 साइन थीटा का क्या जाएगा आपका, माइनस कॉस थीटा, और इसका क्या जाएगा, -3 माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन 3 प्लस सी, 4 से कैंसिल हो गया ना आपका 2√2, तो रख दूंगा, आंसर सोल्व कर लेना, आ जाएगा, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, कर लोगे, ये इजी था, ये इजी था। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, ये भी तुम होमवर्क कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कोई बात नहीं, लिख लो, सोल्व ही तो करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू √1 प्लस x² इंटू dx। हाँ बच्चे, ये बात सही बोले, ये बात सही बोले, हाँ तो ये बात सही बोले ना, cos 3 थीटा की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ये बात सही बोला, ये बात सही बोला इस लड़के ने। तो इसको ऐसे मत करो, फिर उसी के तरीके से करो, इसको ऐसा कर दो, साइन क्यूब थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, इससे ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका, 2√2 बाहर है, इसको क्या बोल सकता हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगेन रिप्लेस करना पड़ेगा, बात तो वही है, 2 बार करना पड़ेगा रिप्लेस, 2 बार करना पड़ेगा, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे देख लेना। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है, टी, तो क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2√2 तो बाहर चल रहा है, 2√2 बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन आपका क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, तो माइनस से टी स्क्वायर -1 इसको बोल सकता हूँ आपका 2√2, और इंटीग्रेशन कर दूं आपका, ये माइनस खा जाएगा, तो t³/3 माइनस टी प्लस सी। अब टी की जगह सबसे पहले क्या करो, साइन इनवर्स रखोगे। ओह यार, ये भी आपकी अपना में काफी कॉम्प्लिकेटेड से ही होगा, कॉम्प्लिकेटेड ही होगा ये तो। इसको टी की जगह रख दिया आपका साइन थीटा, तो क्या जाएगा आपका 2√2, टी की जगह क्या रखा है मैंने आपका, साइन टी स्क्वायर है कॉस, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे क्या रखा है, साइन थीटा, तो कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म, हाँ कॉस थीटा वो कंपेरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये फिर भी कंपेरेटिवली ठीक ही है, क्योंकि कॉस क्यूब है ना, कंपेरेटिवली ठीक है। तो मैं ये कराने का तरीका ये था, दोनों क्वेश्चन मेथड बताने का रीजन यही था, क्योंकि जनरली कौन सा ये इसमें सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट पड़ता है, लास्ट में आंसर जिस फॉर्म में लाना वो डिफिकल्ट पड़ता है। तो जहां तक आपको लग रहा है कि यदि प्रॉपर तरीके से हो रहा है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, फिर तो नॉर्मल से करो, नॉर्मल से नहीं हो रहा है तभी आप उसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे जाओ। क्या हुआ तेरे को, किसने मारा बेटा, ऐसी होती बंद करनी, बंद करनी पीछे वालों, कर दो ना तुम वहीं से, हाइट तुम्हारी है ऑलरेडी।
ठीक है, ये करो, ये आसान है, ये तो बन जाएगा। नई वर्कशीट मिल गई क्या आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल? डे 1 डे 2 बन गए थे क्वेश्चंस? कितने बन रहे हैं? ऑलमोस्ट बन रहे हैं या ज्यादातर? 25 में 21 बन गए, ठीक है, ऑलमोस्ट बन गए। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद डे 3 डे 4 तो कर सकते हो, सिर्फ एक दो टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक दो टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बाकी कर लेना। आंसर इंटीग्रेशन मॉड्यूल, और कौन सी बात कर रहे हो? नहीं, मॉड्यूल कर लिया है ना आप लोगों ने, वो तो एक एक्स्ट्रा और है जो बाकी बैचेज में डिस्ट्रीब्यूट करवाई है, तुम लोगों को चाहिए होगी तो मैं करवा दूंगा, कर लो, उसमें क्या है, ये पड़ी है यहाँ पे। लो, 5-6 है, एक एक ले लेना ग्रुप ग्रुप में, एक एक वही क्वेश्चन है, रिपीट रिपीट करके वही क्वेश्चन है, दे देना एक एक किसी को, हर ग्रुप में एक एक दे देना, वैसे ही है। चलो इसका आंसर अरे ओ मेरे भाई, इसका आंसर दो, पढ़ाई पे फोकस करो पहले। माइनस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+c, यही है, माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। पढ़ ले हम। क्या करोगे इसमें, क्या करोगे? एक्स की जगह क्या रख दिया आप लोगों ने, टेन थीटा, तो dx की वैल्यू क्या जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan² थीटा, क्या आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब आपका क्या है, सेक थीटा। एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, तो सेक थीटा को क्या बोल सकता हूँ आपका, क्या बोलूंगा आपका, 1/cos थीटा, और इसको बोल सकता हूँ आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे क्यों रख दूं, डायरेक्टली बन जाएगा ना आपका, ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा को क्या बोल सकता हूँ, 1/cos थीटा और tan² थीटा। अब क्या करूं, हाँ तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, ऐसा कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्या कर सकता हूँ इससे, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, तो ये ऊपर क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू कॉस थीटा इंटू 1/sin² थीटा, तो इस साइन स्क्वायर को इसमें ब्रेक कर दूं, तो ये क्या जाएगा आपका, बन जाएगा कोट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा, कोई फॉर्मूला होता है, माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी, रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे? हाँ, आ रहा हूँ, लिख लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, इंटीग्रेशन x² अपॉन अंडर रूट ऑफ a⁻6 माइनस x⁻6 इंटू dx। बोलो। ये इसका एक्सपर्ट ठीक है, कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले लिया, तो 1 + 1/x आगे पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, कर सकते हैं। हाँ आगे आएगा, एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें टाइप 5, नहीं नहीं, एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन होगा उसमें टाइप 5 है।
आसान है, वर्बली बनाओ, इजी है। आगे आंसर कोई? प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? एक्स की पावर 6, तो उसको, और ऊपर देखो एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? ठीक है, तो फिर आ गया बस। वर्बली बनेगा बहुत आसान। याद है ऐसा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी करवाया था मैंने। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे? एक्स क्यूब की जगह, हाँ आंसर आ गया, ए क्यूब साइन थीटा। एक्स क्यूब की जगह ए क्यूब साइन थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा? पी एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल्स टू ए क्यूब एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या जाएगा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? ए क्यूब बाई 3 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या जाएगा? इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ ए क्यूब बाई 3 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और अंडर रूट के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा? ए की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए की पावर 6 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा? ए क्यूब, तो क्या जाएगा? बन जाएगा आपका ए क्यूब इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 3 इंटू ए क्यूब इंटू कॉस थीटा। वर्बली हो रहा है ना कितना आसानी से? ये पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल, तो 1/3 यहाँ पे क्या आएगा? इंटू डी थीटा, तो क्या जाएगा आपका? थीटा बाई 3 प्लस सी। तो क्या जाएगा? इसको बोल सकता हूँ 1/3, और थीटा किसको बोल सकता हूँ आपका? साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और कर लो ऐसे क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा अच्छा ध्यान से करना, इसमें गलती होने का चांस होती है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बस सब्स्टिट्यूशन बता दो मुझे क्या बनेगा। सब्स्टिट्यूशन सही सोच लिया तो आंसर आ जाएगा। ए cos 2 थीटा, देखो सर एक डाउट हम्म सर करवा रहे थे हम्म तो सर ये फंक्शनल इक्वेशन थी हम्म एक्स इंटू वाई हम्म इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन। हम्म इसको हम एल एन एक्स लेते हैं नॉर्मली। के एल एन एक्स। हाँ तो वही के एल एन एक्स ले सकते हैं ना, वो सर कह रहे थे कि एल एन एक्स से नहीं बनेगा, तो मैंने के एल एन एक्स ले लिया। तो वही फिर सर ने कहा कि नहीं लेकिन जुगाड़ मत लगाओ, ये जुगाड़ है। नहीं, इसका तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, के एल एन एक्स होता है रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नहीं वो क्या एल एन एक्स नहीं होता है, के इंटू एल एन एक्स होता है। हाँ तो सर कहते कि पूरा मेथड था कोई यार वो बहुत लेंदी हो जाता है ना प्रॉपर। 5 रिजल्ट इसीलिए तो लिखवाए थे जिससे आपका क्या के की वैल्यू निकालनी होती है, इंपॉर्टेंट बस वही है एक्सक्यूशन के एल एन एक्स। सर ने प्रॉपर तरीके से किया है, क्योंकि एक्चुअली जो क्वेश्चन बनते हैं ना जे एडवांस में, वो कभी भी ज़्यादातर इन स्टैंडर्ड रिजल्ट पे नहीं है, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट पे मेंस में आते हैं। एडवांस में जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से और भी आते हैं, एक्स प्लस 2x ऐसे ग्राफ के देके, तो वहाँ पे फिर पूरी लॉजिक लगा के ही करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से बताया होगा सर ने, जिसे वो ध्यान रखो। एक्स की जगह ए cos 2 थीटा से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
दोबारा से देखो, यहाँ पे यूजुअली बच्चों को क्या स्ट्राइक होता है, a माइनस एक्स देख लिया तो यहाँ पे क्या करें, a माइनस एक्स है तो x की जगह a cos 2 थीटा करेंगे। अब a cos 2 थीटा से प्रॉब्लम क्या होगी, ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर इंटीग्रेशन के अंदर a रूट cos 2 थीटा ये बन जाएगा, ऊपर रेडिकल साइन एक्स्ट्रा जाएगा, रेडिकल साइन एक्स्ट्रा जाएगा, जो आगे आपका क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मुझे लगता नहीं है कि बनेगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बन रहा है क्या आंसर, आगे आ रहा है क्या? मुझे ऐसा लगा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट करो जिससे आपका क्या दोनों जगह रूट हट सके। तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, ए साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ क्या, ऊपर जो दोनों जगह का रूट हट सकता है क्या? तो dx की जगह क्या आ जाएगा आपका, a साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको साइन टू थीटा मत करना क्योंकि साइन थीटा की टर्म्स में रखेंगे इसको। तो क्या जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा, इससे मुझे लग नहीं रहा कि कोई बेनिफिट है। यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एक्स की जगह रख दिया रूट ए, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा, अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका रूट ए कॉमन ले लिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसकी जगह dx की जगह रख दिया 2a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। उससे क्या बेनिफिट होगा, ये क्या जाएगा रूट ए इंटू साइन थीटा, अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका रूट ए इंटू कॉस थीटा इंटू क्या जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। रूट ए से रूट ए कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या जाएगा 2a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको आती है, क्या करूंगा आपका 2a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। तो आगे सोल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, कर लोगे? ठीक है, मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक ही है, काफी कर लिए। बाकी तो धीरे धीरे आगे सारे क्वेश्चन में आता ही रहेगा, आगे सारे क्वेश्चन में आता ही रहेगा। टॉपिक वाइज इतना डिफिकल्टी नहीं लगेगी तुम लोगों को, जब मिक्स करके क्वेश्चन आने लगेंगे ना फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तुम्हारे लिए। कितने मेथड हो गए अपने, 4 या 5? नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिख लिए। इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ टाइप। तो यहाँ पे आपके क्या 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, और हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी 2 से 3 मिनट बचाने वाला है। क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड, उसमें भी ये फॉर्मूले कई बार लगेंगे और उसके बाद भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला यदि याद नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करके लगने लगोगा तो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा। पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है। पहला फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसलिए करवाया था मैंने। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसमें 1/a नहीं आता है। सेकेंड वाला क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1/dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a बाहर आएगा इसमें, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये दो फॉर्मूले आपको ऑलरेडी याद है, ये दोनों आपके क्या डायरेक्टली हैं।
तीसरा dx अपॉन, ये तीसरा फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जल्दी से सोचो क्या होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2 है। वेरी गुड, क्योंकि देखो डिवाइड में क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करूंगा, ऊपर x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए तो 2a आएगा, तो 2a से कंपनसेट करना पड़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2a इंटू ln ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस। कम से कम 6 से 7 स्टेप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये फॉर्मूला याद होगा तो। देखो स्टार्टिंग में किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो वैसे क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या बनेगा आपका, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, दो लीनियर, तो ऊपर क्या रखूंगा आपका a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स इस टाइप से, और आपका क्या एक्स ए प्लस ए माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो उस टाइप से बनेगा कुछ, एक में माइनस बाहर आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा इसका साइन, 1/2a ln ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। उल्टा क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इस माइनस का ऑप्शन -1 भी आगे मल्टीप्लाई होगा, तो उस वजह से आएगा, क्योंकि ln m प्लस n होगा ना। अरे करना 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस बाहर लेते हैं ना एक्स्ट्रा। हाँ बच्चे, अरे तो इसको, इससे एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ तो माइनस इसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो उल्टा हो। सुन 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 सुन, ये तो मोड है, तो मोड तो पॉजिटिव होगा, तो इस माइनस से एडजस्ट होके उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, तो इसी फॉर्म में याद रखना, आंसर इसी फॉर्म में होंगे, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं उसी फॉर्म में आपके आंसर्स होते हैं, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं उसी फॉर्म में आंसर होते हैं। पांचवा, dx अपॉन अंडर रूट वाले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने ऑलरेडी देख लिया, कौन सा, साइन इनवर्स। तो उसके अलावा अब नेक्स्ट बनते हैं dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सिक्स फॉर्मूला क्या होगा आपका, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इनका फॉर्मूला दोनों एक जैसे होते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा लगेगा मैं कुछ बच्चों को क्लास से निकालूंगा, नियंता, अनुष्का, क्या होगा आंसर, टेन इनवर्स में नहीं आए बाबू, ध्यान से देख, सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक्स की जगह टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर लास्ट में क्या जाएगा, सेक थीटा बनेगा, तो ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा बनता है, तो ln का फॉर्म में होगा। करके देखो, करके देखो, डिराइव करके देखो, किसी एक का करके देखो, दोनों सेम पैटर्न का आएंगे, दोनों सेम पैटर्न का आएंगे, फटाफट से करके देखो। फॉर्मूला बहुत आसान है, इसका याद रखने का तरीका, इसमें क्या जाएगा, ln ऑफ मोड ऑफ, इधर देख लो फॉर्मूला देखो, ln ऑफ मोड ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, ln ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आया, ये है, ठीक है। आया समझ में, ये दोनों एक जैसे, कैटेगरी वाइज करके कर रहा हूँ आपको, कैटेगरी वाइज करके बता रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। ये दोनों स्टैंडर्ड है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन के बचपन से, ये दोनों एक जैसे, लीनियर लीनियर ब्रेक होंगे, लीनियर लीनियर ब्रेक होंगे, तो 1/2 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में तो क्या जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में उल्टा होता है, तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, कंफ्यूजन होगा इस वाले में,
इस वाले में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने बोला इसको स्पेसिफिकली मैंने इससे रिलेट करके बताया। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। 1/√(a² - x²) और a² + x²। a² - x² डायरेक्टली होता है a² + x², x² + a² और x² - a²। क्या करोगे इस केस में, x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या जाएगा आपका 1 + tan² थीटा, dx की जगह क्या जाएगा sec² थीटा इंटू d थीटा। तो ऊपर आता है नीचे sec² थीटा, नीचे sec² थीटा, तो क्या जाएगा sec थीटा बचेगा। sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है ln sec थीटा + tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की जगह तो डायरेक्टली कर दिया x, sec थीटा क्या होता है आपका x² + a², 1 + x tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा करूंगा तो 1 + s/a, एलसीएम ले लूंगा तो ये आपका ये बन जाएगा। ln a को कांस्टेंट में डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? ये 6 फॉर्मूले डायरेक्टली। अब 3 फॉर्मूले थोड़े से बड़े हैं, 7, 8, 9 एक जैसे हैं। इतनी जगह क्यों लिए, क्योंकि इतना ही जगह टाइम लेगा। इंटीग्रेशन ऑफ √(a² + x² इंटू dx, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ x² + a² इंटू dx। 9 बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ √(a² - x² इंटू dx, और 9 बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ √(x² - a² इंटू dx। किया है, कौन सा वाला किया हमने, x² + a² वाला किया था। इसका फॉर्मूला बड़ा होता है, कैसे होता है मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। इधर हमेशा क्या जाएगा x/2 जो दे रखा है, x/2 जो दे रखा है, x/2 जो दे रखा है, ये तीनों में कॉमन याद है, क्लियर। उसके बाद सोचो a² + x², किसका फॉर्मूला बनता था, 1/a² + x², कोई फॉर्मूला था, किस में बनता था ये, तो इसका क्या आ जाएगा +a²/2 +a²/2, और उसके आगे आ जाएगा ln ऑफ mod ऑफ x प्लस √(x² + a² + c। 1/a² - x² किसका फॉर्मूला बनता था, साइन स्क्वायर, तो क्या जाएगा a²/2 साइन इनवर्स x/a + c, और ये x² - a² किसके में बनता था, ये में। तो इसमें उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा -a²/2 ln ऑफ mod ऑफ x प्लस √(x² - a² + c। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे साइन इसमें माइनस आएगा उसमें माइनस आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। a² - x² का फॉर्मूला x/2 √a² - x² + a²/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, a²/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस में उसमें आपका क्या जाएगा, ठीक है, और सही है, सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। दिक्कत होगी इनमें याद करने में, अरे अब तो बता दिया ना, x/2 सेम, x/2 सेम, x/2 सेम, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स प्लस a²/2 + a²/2, उसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, अटपटा होगा, उसमें -a²/2, उसमें रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एडजस्ट हो जाएगा, एक एक्चुअली तो माइनस ही आते हैं, लेकिन इसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखें, इसमें तो सारे प्लस है तो प्लस है। अब ये देखो, ये फॉर्मूला किसका होता था, ln ऑफ x प्लस वाले, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आपकी चॉइस है, या तो एक पेज करने लगो या फिर ये फॉर्मूला याद रखो, आपकी चॉइस, आपकी चॉइस है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, काफी जगह यूज आते हैं, काफी जगह यूज आते हैं। शायद आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से किया होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं दिए होंगे, ये 9 फॉर्मूले बताए हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्या, शायद एनसीईआरटी, मुझे इतना ध्यान है कि एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशन से किया था, एनसीईआरटी में शायद सब्स्टिट्यूशन से किया था, मुझे ऐसा ध्यान है। फॉर्मूला लिखवाया है क्या, ठीक है, फिर तो ठीक है, तो फिर तो तुम बड़ा है, तो फिर तो तुम्हें आना चाहिए ना यार चीजें, तुम में से
अब इन टाइप के फॉर्मूले से, इन 9 फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन फॉर्मूले से, इन 9 फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या जाने हैं कि इन 9 फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप और अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन सारे इन्हीं फॉर्मूले से बनते हैं। इन फॉर्मूले से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप के और रूट क्वाड्रेटिक टाइप के। अभी मत बोलना कि सर क्वाड्रेटिक टाइप का भी तो बनना चाहिए ना इसमें, अरे ये तो डायरेक्टली हो रहा है, रूट है तो प्रॉब्लम है ना, ये तो डायरेक्टली हो रहा है ना, इसका तो डायरेक्टली इंडिकेशन ये नहीं। ये तीनों टाइप के बनते हैं। क्या करना होगा इनमें, क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर। कौन से फॉर्म में बनेगा, इस टाइप वाले में कौन से फॉर्मूले बनेंगे, इस टाइप में या तो ये फॉर्मूला बनेगा या फिर ये फॉर्मूला बनेगा, रूट के लिए। इसमें 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में 3 फॉर्मूले बनेंगे, या तो ये फॉर्मूला बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर साइन इनवर्स वाला बनेगा। और इस टाइप वाले में कितने बनेंगे, 3 टाइप, 7, 8 और 9। कौन डिसाइड करेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो लिख लो जनरल मेथड, यूजिंग दीज अबाउ 9 formulas, using these above 9 formulas, using these above 9 formulas, we can integrate these type question, 1 upon quadratic, 1 upon रूट क्वाड्रेटिक और 1 upon रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक टाइप प्रॉब्लम्स। 1 upon क्वाड्रेटिक, 1 upon रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक टाइप प्रॉब्लम्स। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है, हाँ मेकिंग, प्रोसीजर लिख लो, मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, then convert into standard form। मेक कंप्लीटिंग, मेक क्या है? लिख लेना अपने हिसाब से, अंग्रेजी तुम लोग की ऑलरेडी अच्छी है। बाय मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बाय मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे पता चल जाएगा, एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे पता चल जाएगा। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। कुछ डाउट है मुझसे पूछो। by making completed square convert these into standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्वेश्चन कर लो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, इंटीग्रेट dx अपॉन 3x² प्लस 6x माइनस 7। कंप्लीटिंग स्क्वायर सबको आता है आई थिंक, ठीक है फटाफट सोल्व करो। मॉड्यूल ही है क्या, अच्छा तो मॉड्यूल ही है, तो फिर तुम ऐसे ही एक्साइटेड हो रखे पता नहीं क्या है। मुझे क्या लगा, मुझे लगा होगा ये वाला अलग हो, लेवल 1। अच्छा आई ओके ओके आई गोट इट, ये शायद फिर दूसरे बैच में दी है, मुझे ध्यान आ गया है। फिर मैंने के ठा था। डे 3 में बच्चा अभी सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, एक्चुअली मिक्स है, तो तुम्हारी चॉइस है। एक काम करो, एक काम करो, डे 3 में एक्चुअली मिक्स हैं, नहीं बनेंगे वरना सारे कंफ्यूज हो गए। गाले दोगे मास्टर को उससे अच्छा।
डे 4 में भी सारे नहीं बनेंगे मिक्स से। चलो कोई होमवर्क नहीं है, डे 1 डे 2 कर लो, डे 1 डे 2 कर लो। उसके अलावा डे 3 में भी मिक्स है, डे 4 में भी मिक्स है, डे 5 में भी मिक्स है, सारे ही मिक्स हैं। एक साथ प्रेशर बढ़ेगा तुम्हारे पर। चलो कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? या फिर जो जो टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं बस एक तरीके से रिवाइज कर लेना। आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो बेटर, साथ में जा कहाँ रहे हो, ये कर सकते हो बेटर कि एनसीईआरटी कर लो। जो जो टाइप पढ़ा दिया है ना उस टाइप के लिए एनसीईआरटी कर लो, वो ज्यादा बेटर है। प्रैक्टिस तो कहीं से करनी है। आ गया होगा आंसर? क्या करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए? कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए 1/3 कॉमन लिया, 1/3 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका dx अपॉन नीचे क्या जाएगा x² + 2x - 7/3। अब कौन डिसाइड करेगा किस टाइप का फॉर्मूला होगा? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी बहुत आसानी से बन रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो 1/3 यहाँ पे क्या कर दिया, तो आपका dx अपॉन इसको बोल सकता हूँ x² + 2x + 1 - 1 - 7/3। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 dx अपॉन ये क्या बन जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर माइनस √10/3 का होल स्क्वायर। 10/3 हो गया ना रूट का होल स्क्वायर। किस टाइप का फॉर्मूला बन गया ये आपका? इंटीग्रेशन 1/x² - a² टाइप का। क्या होता है फॉर्मूला इसका? 1/3 1/2 इंटीग्रेशन लिख लेना, अभी याद नहीं है तो अभी लिख लेना, मुझे पता है अभी देख के लिख रहोगे तुम लोग, लेकिन अभी हैबिट लिख लो। 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है फॉर्मूला? x - a/x + a + c। तो क्या जाएगा 1/2 इंटू √10/3 इंटू ln ऑफ x की जगह क्या लिख देता हूँ x + 1 माइनस √10/3 अपॉन x + 1 माइनस प्लस √10/3। अब देखो ऑप्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके देगा वो, या तो वो क्या करेगा क्वेश्चन के टर्म्स में करेगा या फिर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देगा, जिससे डर जाओ आप लोग। इसको क्या बोल देगा, ये आपका एक्सप्रेशन क्या जाएगा 1/2√30, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल, √3 इंटू √10 क्या आपका √30, और क्या जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ ये क्या जाएगा √3x प्लस √3 माइनस √10, या फिर इसको इस फॉर्म में दे सकते हैं, √3 कॉमन ले लिया, x + 1 माइनस √10 अपॉन √3 इंटू x + 1 प्लस √10 प्लस c। इसी फॉर्म में आया सबका, यही है ना? एक और कर लो दूसरा टाइप का। हाँ बच्चे, तो हाँ x² ऑप्शन को 1 बनाना। मतलब x/2 नहीं कर सकते, वो लीनियर हो गया। यहाँ पे x² + x + 1 होता। हाँ में x + 1/2 नहीं कर सकते, 2x + 1/2 अगर वो 2x + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा 2, हाँ तो फिर वो तो बाय डिफॉल्ट 2 आएगा ना, फिर वो तो लीनियर के, हाँ लीनियर की तरह ट्रीट होगी। नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से करना, मैं देखता हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं। इंटीग्रेशन 8x - x² इंटू dx। क्वेश्चन आना एक ही है, एक क्वेश्चन के लिए इतना माथा पची है मेंस में, और वो भी चांस है कि या तो एल्जेब्रिक से आएगा ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। एडवांस में क्वेश्चन को घुमाएगा बस, क्वेश्चन बस सिंपल इतना ही होता है, स्ट्राइक हो गया तो 100% 100 नहीं 90% चांसेस है, यदि फॉर्मूला याद है तो। स्ट्राइक नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, बस एडवांस में बस अननेसेसरी इसको घुमाया जाता है, हाइड किया होता है। तुम प्रॉपरली हरियाणा से हो क्या? तुम्हारी फैमिली हरियाणा से कोई नहीं है तुम्हारे? तुम्हें हरियाणा में नहीं आती? नहीं नहीं
नहीं, क्योंकि जिंदल जो होते हैं ना यूजुअली हरियाणा से होते हैं। बड़ा खुश हो रहा है आज तो है। हाँ, लास्ट में आएगा बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट में आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन आगे काफी आगे पढ़ाऊंगा, पहले एल्जेब्रिक खत्म करूंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म करूंगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। मुझे क्या पता, तुम देखो, सिर्फ ये क्वेश्चन है। हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। ऐसा बस छुपा ले, बस दिखाना मत इसको, साथियों को तो बिल्कुल मत दिखाना। जितनी बातें करते हो उस तरह थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो और अच्छा होगा। गुड, हाँ चलो अब ठीक है। साक्षी हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। सब बस क्या करूंगा इसको, अरे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, 1/रूट क्वाड्रेटिक मैंने क्या बोला था, 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बनेंगे। लेकिन 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बनाऊंगा ना कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को -1 बनाते हैं। तो -1 कॉमन ले लिया बाहर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा इंटू dx। इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा आपका रूट के अंदर -1, इसको बोल से आपका x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 4। तो क्या करूंगा +16 ऐड करूंगा, -16 सब्सट्रैक्ट करूंगा, इंटू आपका क्या जाएगा आपका dx। तो ये माइनस और माइनस, ये क्या आपका क्या जाएगा आपका प्लस। तो क्या बोल सकता हूं, अंडर रूट के अंदर 16 माइनस x -4 का होल स्क्वायर इंटू dx। और 16 को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 का होल स्क्वायर डायरेक्टली बोल दूं, क्या कोई फॉर्मूला दिखेगा। हाँ कुछ डाउट है आशी। हाँ, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप आ गए। चलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पूछूंगा मैं, किससे पूछूं, सांभवी अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। हाँ, अरे नकल तो ढंग से कर लो ना, सामने लिखा है जानबूझ के, मैंने इसलिए पूछा था। क्या जाएगा आपका x/2, एक्स क्या है, x क्या है, ये पूरा लीनियर, x क्या है ये पूरा पूरा। या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x-4 को t बना दो, तो उससे फिर x रखने की सरदर्दी फिर बाद में हट जाएगी। या तो ऐसा कर सकते हो, या फिर इतना क्यों करो, डायरेक्टली कर दो। तो क्या इसको मैं क्या बोलूँ, लीनियर है, ये लीनियर है। अरे रुक जाओ मेरे भाई लोगों, यार रुक जाओ, ये लीनियर है तो इसको क्या बोल सकता है, x की जगह क्या बोल दिया मैंने आपका, क्या है x-4/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब आपका क्या है 16 माइनस x-4 का होल स्क्वायर प्लस a²/2। ए स्क्वायर क्या दे रखा है 16/2। और ये फॉर्मूला क्या बनता है, किसका बनता है, a² माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x-4/4 प्लस c। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस फॉर्म में कभी देगा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या चीज है, एक्चुअली यही तो है। तो क्या जाएगा आपका x-4/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स x-4/4 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। ये इसका बेनिफिट होता है, ये इसके बेनिफिट होता है, डायरेक्टली याद है तो आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर लो ऐसे क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं कि और प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, फॉर्मूला याद है तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। कर लो ऐसे क्वेश्चन, एक आध और देख लेता हूँ कुछ मिल जाता है तो, मॉड्यूल में देख लेता हूँ। जब टाइप पढ़ोगे ना, मैंने ऑलरेडी बताया, जब टाइप पढ़ोगे तब दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी, जब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि कौन से में ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, कौन से में क्या लगाना है, तब दिक्कत आएगी।
नेक्स्ट करो, एक क्वेश्चन और कर लो प्रैक्टिस के लिए, फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। अच्छा पता है इसमें क्या होता है, जो ऑप्शन जो दिए होते हैं ना वो जानबूझ के इस चारों टाइप के दिए होते हैं। जैसे मान लो कोई फॉर्मूला है तो उसमें कंफ्यूज हो जाए तो एलन वाला भी देगा, साइन इनवर्स वाला भी देगा, तो इस केस में आप तुक्का नहीं मार सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो dx अपॉन रूट ऑफ 4x² माइनस 4x-5। क्या करो, एक लास्ट टाइप रह गया था ना, 1 अपॉन कर दिया, रूट ऊपर करवा दिया और 1 अपॉन रूट वाला करवा दिया। मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मॉड्यूल सिंपल ही है, ज्यादा टफ नहीं है अपना। लेवल 2 में अच्छे है क्वेश्चन। आ गया आंसर? ठीक है, मेरा एम तो सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है तुम्हारी। डे 3 का क्वेश्चन नंबर है, डे 3 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सबसे पहले क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन या तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रख दो, या फिर कोशिश क्या करो 1 बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या कर दिया, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या जाएगा, रूट के अंदर x² माइनस x-5/4। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर दिया, 1/2 बाहर हो गया, dx अपॉन रूट के अंदर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 5/4। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तो 1/2 dx अपॉन रूट के अंदर क्या बन जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये कितना जाएगा, माइनस 6/4, 6/4 मतलब 3/2, तो माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। और किस टाइप का फॉर्मूला बन गया, 1/रूट ऑफ x² माइनस a²। क्या होता है फॉर्मूला, 1/रूट ऑफ x² माइनस a² का फॉर्मूला ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a²। यही होता है क्या, तो क्या जाएगा इसका फॉर्मूला, 1/2 बाहर चल रहा है, ln ऑफ मॉड ऑफ x से रख दिया x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a²। x² माइनस a² क्या बन जाएगी, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। लेकिन ये तो इस फॉर्म में कभी देगा नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में देगा तो सबको पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। तो ये क्या आपका सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, ये वापस से बन जाएगा, कहाँ पे 1/2 को, हाँ ये 2 नहीं बनेगा, ये बनेगा। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, 1/2 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/2 प्लस ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर आपका क्या होगा, x² माइनस x माइनस 5/4। ये तो वो रखने वाला था। ठीक है, एक ही बात है भाई, 1/2, हाँ भाई 1/2 हो जाएगा ना वो एक्स्ट्रा, वो क्योंकि लीनियर का होगा ना। अरे लीनियर है मेरे भाई, लीनियर, भूल जाओ। आंसर कौन सा आ जाएगा देख लो, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट लिखो। अब इन सारे क्वेश्चंस का यूज, इन सारे फॉर्मूले का, ये तो क्या आपके डायरेक्ट कन्वर्ट होने वाले। अब स्टार्ट करता हूं मैं कौन से आपके एल्जेब्रिक वाले, जिसमें 7-8 मेथड कराऊंगा अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के, क्योंकि मिक्स हो गए ना। तो लिख लो नेक्स्ट मेथड। कितने मेथड हो गए,
मेथड 5 हो गए, तो लिख लो मेथड 6, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, इसमें स्टार्टिंग एक दो टाइप के तो हो गए, स्टार्टिंग एक दो टाइप के तो हो चुके हैं अपने, एक दो टाइप के तो अपने हो चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। मेथड 5, मेथड 5 है 6 है, 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन टाइप 1। लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 टाइप, लीनियर 1 अपॉन रूट लीनियर 2 टाइप, लीनियर 1 इंटू रूट लीनियर 2 टाइप। क्या इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी? तीनों टाइप के क्वेश्चन का मैंने करवाया हुआ है, तीनों टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2, भैया L1 L2 क्या दे रखे आपके? लीनियर फंक्शंस। क्या करेंगे ऐसे केस में? याद करो क्या करते थे? किसको? न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को? न्यूमरेटर को। तो क्या करूंगा इस केस में? अप्रोच क्या है? ट्राई टू, इसमें क्या करूंगा आपका, ट्राई क्यों लिखूंगा, कन्वर्ट L1 इन टर्म्स ऑफ L2। कैसे किए थे मैंने बताया था ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तीनों टाइप के क्वेश्चन दे देता हूँ, आप फटाफट आंसर करना, फटाफट से आंसर दे रहा हूँ वर्बली, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रही है एक तरीके से। इंटीग्रेशन 3x+4 अपॉन 5x+7 इंटू dx। फटाफट से आंसर दो। आया आंसर? ठीक है, क्या करूंगा, इस 3x+4 को 5x+7 की टर्म्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करूं, तो 3x+4 को क्या लिख दूंगा आपका, 5x+7। सबसे पहले क्या एडजस्ट करूंगा, x का ऑप्शन, x का ऑप्शन 5 है, तो यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, आपका क्या 5, और क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँ 3, तो क्या जाएगा आपका 3/5 इंटू 5x, आपका क्या है 3x, +4 चाहिए तो +4, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा आ गया, तो -21/5 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन क्या जाएगा 3/5 इंटू 5x+7, और ये कितना जाएगा आप 21, तो -1/5 अपॉन 5x+7 इंटू dx। तो इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। इसमें फिर लेवल टाइप 1 टाइप 2 ये दोनों आपने किए हुए हैं, शायद टाइप 1 ही किया है, टाइप 2 का भी करवाया है शायद मैंने। टाइप 3 के बाद डिफिकल्ट आएंगे, 3/5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 1 इंटू dx, -1/5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपका क्या होगा 5x+7 इंटू dx। आगे तो बन जाएगा, तो क्या जाएगा आपका बन जाएगा 3/5x -1/5 इंटू ln ऑफ मोड ऑफ 5x+7/5।
प्लस सी। दूसरा एक और कर लो क्वेश्चन, एक और कर लो इस टाइप का। इंटीग्रेशन 2x माइनस 7 इंटू रूट 9x माइनस 2। इस टाइप का ऑलरेडी मैंने करवा दिया था, इस टाइप का मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, याद है, इसलिए वो मैं नहीं करा रहा हूँ। x प्लस 1 की पावर 1/5 वाला वो किया था ना, याद है, तो वो करो फटाफट से। आया आंसर? काफी टाइम ले लिया। क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा 2x माइनस 7 को मैं बोल सकता हूँ 9x माइनस 2 के टर्म्स में। तो क्या करूँ, सबसे पहले x का ऑप्शन कंपेंसेट करूँ, तो यहाँ पे आपका क्या 9 है, तो 9 से डिवाइड करूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 2/9। और ये क्या जाएगा, -7 है तो -7, और ये क्या जाएगा -4/9, तो उसको एडजस्ट करने के लिए +4/9। तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, 2/9 इंटू 9x माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 7 63 प्लस -59/9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 2 इंटू dx। तो क्या बन जाएगा आपका 2/9 बाहर चल जाएगा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर 9x माइनस 2 इंटू dx -59/9, और ये क्या जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस 2 इंटू dx। अब देखो ये आपका क्या, ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है आपका, लीनियर है, तो लीनियर है तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये भी लीनियर है तो ये लीनियर है तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। डायरेक्ट याद है, इसको क्या करूँ, पावर 1/2 की तरह कर दूँ, तो क्या जाएगा आपका 2/9 चल जाए, ये बोल सकता हूँ 9x माइनस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 इंटू कॉफिशिएंट क्या है आपका 1/9 माइनस 59/9, ये क्या जाएगा 1 अपॉन रूट है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, पावर -1/2, तो क्या जाएगी 9x माइनस 2 की पावर आपकी क्या होगी -1/2 प्लस 1/2 मतलब 1/2, तो 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/9 प्लस आई थिंक कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। टाइप 1 इजी, टाइप 2 और टाइप 3 थोड़ा सा बढ़िया है। देखो टाइप 2, टाइप 2 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक टाइप। सात्विक, क्या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक टाइप भी होगा कि नहीं होगा? अरे ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसमें नहीं होगा, ये अलग कैटेगरी है, वो तो डायरेक्ट होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है, शाबाश।
तो ये सारे टाइप 2 में आते हैं। क्या करोगे इन सारे टाइप में? इन सारे टाइप में क्या करोगे? ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। क्या करोगे? क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव निकालोगे। तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या बनता है? लीनियर। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है। तो इस लीनियर को मैं क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने ये बोल दिया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इसको मैं क्या करूँ, इस लीनियर को कन्वर्ट कर दूंगा। इस लीनियर को कन्वर्ट कर दूंगा k1 इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव और प्लस k2 उसकी हेल्प से। k1 k2 कोई कांस्टेंट है यहाँ पे बोल दिया, k1 k2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको रख दूंगा। तो क्या जाएगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या जाएगी, k1 इंटू क्वाड्रेटिक डैश अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस k2 इंटू 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्या करूँ, उसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या जाएगा, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका k1, इसको f(x) मानूंगा, ये f(x), तो क्या जाएगा आपका ln ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस k2 और ये क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। और ये कितने बन जाएंगे आपके जो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे उनमें से कोई भी एक बन जाएगा। 9 में से क्या बनेगा, मतलब मेनली तो उनमें से बनेंगे। अब 9 क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में भी है, रूट क्वाड्रेटिक में भी है, तीनों टाइप के हैं। कर लोगे? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा कैलकुलेटिव। पहले लिख लो मेथड, फिर मैं तीनों टाइप का एग्जीक्यूशन करा देता हूँ, तीनों टाइप का एग्जीक्यूशन करा देता हूँ, ठीक है? तीनों टाइप का एग्जीक्यूशन करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्लास 2:30 बजे तक थी ना अपनी? अरे 2:30 तक इन्फॉर्म किया होगा ना? खाना इधर ही दे देना। देखो मैं कितने इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे तुम लोग बोर ना हो, नहीं तो टफ क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर तुम बोलोगे कि सर क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधे लोग गालियां दोगे मन मन में। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू dx करो, आसान है। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू dx। जाओ, पूछने की कहाँ जरूरत होती है, उठ के चल जाओ, सारी चीज कर सकते हो। बस उठ के आके ऐसा मत करना कि यार मेरे को धो जाओ, ऐसा मत करना। उसके अलावा बाकी कुछ भी कर सकते हो। नहीं, 2 तक तो मैं संभाल लूंगा, फिर ज्यादा हो जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ। नियंता चुपचाप क्यों बैठी है, डांटा देगा इसमें अंदर को? चल वापस ले रहा हूँ डांट। और कई बार ऐसे ही हो जाते हैं। आ गया आंसर? नहीं सबने देखा वो मीम। अरे घर वाले तुम जिंदा हो गए, आज तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं पूछा। ठीक है।
अरे ठीक है भाई। हो गया, गुड। क्या करूंगा सबसे पहले, ये क्या है आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो क्या करूंगा इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस 4 है। तो क्या करूंगा इस 2x प्लस 4 के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा आपका 3x प्लस 5 को वो बोलूंगा 2x प्लस 4। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन आपका क्या है 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 चाहिए होगा तो क्या कर दूंगा, ये आपका क्या होगा, वो कितना जाएगा आपका 14/2, सॉरी 12/2 मतलब -6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ 3/2 इंटू 2x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू डी एक्स। तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, उससे बेनिफिट ये हो जाएगा डायरेक्टली 3/2 बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू डी एक्स। तो ये तो आपका क्या जाएगा आपका, इसको मैं बोलूँ एफ एक्स और ये आपका क्या एफ डैश एक्स बन जाएगा। तो ये बोल सकता हूँ आपका 3/2 इंटू एल एन ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे क्या कर दूं, इसको +4 कर दूं और -4 कर दूं डायरेक्टली, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √13 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला कौन सा बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका बोल सकता हूँ 3/2 मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 माइनस 1/2a, 2a का मतलब 2√13 ln ऑफ बताओ x प्लस 2 माइनस √13 अपॉन x प्लस 2 प्लस √13 प्लस c। ठीक है, अरे घर वालों किसी का सही था क्या? हाँ तुम्हारा तो सही, घर वालों से पूछ रहा हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन। अरे नहीं अब नॉर्मल हो गया मैं, डोंट वरी, इतनी देर लगती है। इंटीग्रेशन 3x माइनस 4, अरे बस तो तू घर ले जाना आराम से, और जो भी करना है कर लेना समझाने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू डी एक्स, करो। ये ठीक है, अरे जोर आता है यार, शाम को 3 और क्लासेस है अभी, तो तुम्हारी तो अभी चले जाओगे, मास्टर को तो पूरे दिन झकना पड़ता है ना। हाँ नहीं देखो दिक्कत क्या है बेटा, मेरी शाम को रोज हो रही है, फ्राइडे को शाम को तीनों होती है, और नहीं पहले नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी। पता है अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डीपीएस का 12th का बैच एक है, लेकिन एज नहीं, एक नहीं है वो 3 बैच है एक्चुअली, 3 बैच का सरदर्दी है वो। अब देखो स्कूल में तुम लोग शायद कल तो 25 स्टूडेंट भी नहीं थे ना, कल तो 25 भी नहीं थे ना, फिर थे क्या? नहीं मुझे सुनने में आया कल या परसों 2 दिन में तुम नहीं थे। 27, हाँ हाँ ऐसा था। तो अब उसने में एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक ही क्लास बननी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, एक में ज़्यादा मज़ा रहेगा, उसमें 10 बच्चे इधर बैठे 10 बच्चे उधर बैठे हैं। अब उसमें तुम्हारे स्कूल की तुम्हारी अब अच्छा वो ईवी में लेते हैं फिर से हाँ जहाँ से हम लोग बोलते वाला वो सेक्शन इंटर नहीं करते, वहां पे से बंद कर देते। भाई तुम्हारे स्कूल वाले हार्ट अटैक से मर जाएंगे, क्या हो रहा है पीछे से। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, सारे स्कूल ऐसे ही होते हैं ना, क्योंकि स्कूल्स अलग चीज होती है, कोचिंग अलग चीज सिखाती है, स्कूल अलग चीज सिखाते हैं। स्कूल में आपको सिखाया जाता है मॉरल एथिक्स, चाइल्ड की एजुकेशन है, ये कैसा है, बीच में कैसे रहना है, ज्ञान कैसे देना है। नहीं पढ़ाई के अलावा आजकल आजकल तो ये हो गया, लेकिन हाँ, आपका स्कूल काफी बेटर है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं,
डीपीएस ऑफ कोर्स अपना ब्रांड बना के बैठा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे आजकल यही हो गया है कि आपको बुक्स भी यही से लेनी है, कॉपी भी यही से लेनी है, ड्रेस भी यही से लेनी है, और पढ़ाई नहीं नहीं, हाँ बस बस बाकी सारी चीज़ें, पढ़ाई के लिए आपको ट्यूशन करना पड़ेगा। चलो आ गया आंसर। क्या बात, तुम लोगों की अलग खिचड़ी पक रही है। अरे आंसर निकाल भाई, इतनी देर से बैठी है। ये भगवान, उठा ले रे, उठा ले। काफी टाइम ले लिया यार। हाँ मैं बता रहा हूँ ना। अरे ये इसको टी बोला, ये नहीं नहीं रुको, ये नहीं, ये देखो ढंग से भी तो नहीं लिखते ये, भगवान जोर आता है कि ढंग से लिखने में। देख मैंने क्या लिखा है वहां पे, 2x+4 ये हो गया, 3/2 बाहर हो गया, इसको टी बोलेगी, ये dt है कि नहीं है? तो वो तो मैंने लिखवाया वहां पे, देख q डैश इंटू क्यू। इसका डेरिवेटिव आ गया आंसर। ठीक है, मैं आदत से मजबूर। अरे ओ भाई, मैं पढ़ा दूं? थैंक यू सर। आओ इधर देखो, x² इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x+6। तो क्या करूं, आपका 3x-4 को मैं किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करूं? 2x+6 की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -4 चाहिए, और ये 18/-9 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं बोल सकता हूँ आपका 3/2 इंटू 2x+6 -13, ये बोल दिया, इंटू √(x²+6x इंटू dx। अब देखो वहां पे तो ln में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ln में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या करूंगा, इसको मैं बोलूंगा 3/2 बाहर चल रहा है, 2x+6 इंटू x²+6x इंटू dx -13 इंटू √(x²+6x। अब सोचो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता तो ये कितना लेंदी पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब देखो डायरेक्टली फॉर्मूला है। अब देखो इसको क्या बोलूंगा, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका t, तो ये आपका क्या होगा, आपका dt, तो √t बनेगा ना। तो क्या जाएगा आपका 3/2, और इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, आपका t। तो मैं डायरेक्टली कर दूं, x² + 6x की पावर क्या जाएगी, 3/2 अपॉन 3/2। डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है ना ये चीज। ये फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट है नहीं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -13 इंटू इसको बोल सकता हूँ √(x²), इसको क्या कर दूं, +9 -9, यही करना होगा। तो डायरेक्टली कर दूं इसको, तो क्या कर दिया इसको, x+3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। किस टाइप का फॉर्मूला बन गई, ये फॉर्मूला कौन सा बन गया आपका, x² - a²। x² - a² का फॉर्मूला याद है, बड़ा वाला फॉर्मूला, याद हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? हाँ बस एक बार लिख लेते हैं, फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ कंक्लूड करते हुए, फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ कंक्लूड करते हुए। अरे रुक जा बाबू, रुक जा। 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा x² + 6x की पावर 3/2 -13 इंटू, इसका फॉर्मूला बोलूंगा आपका x/2 इंटू x² - a²। x² - a² को बोल सकता हूँ आपका x² + 6x। आगे उसके बाद x² - a² में -a²/2, a² क्या है आपका 9, तो -9/2। आगे क्या बनता था आपका, ln ऑफ मोड ऑफ x की जगह क्या कर दो आपका x+3 प्लस √(x² - a², इसकी जगह क्या कर दो x² + 6x का मोड प्लस ये इसका, ये छोटा कहाँ पे, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पे बाई पार्ट क्यों लगाऊंगा, रूट क्वाड्रेटिक। अरे बाई पार्ट भूल जाओ भाई।
कहाँ पे? यहाँ पे? यार बाईपार्ट क्यों खत्म होगा? बाईपार्ट क्यों लगाऊंगा? अरे मैं, हाँ तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दिया ना आंसर। इसको टी बोला, ये डी टी हो गया, स्क्वायर रूट टी आ गया ना, स्क्वायर रूट टी। अरे ए भगवान, देखो देखो बच्चे, इसको मैंने बोला है टी, तो इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी, इसको बोल सकता हूँ टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब टी की जगह क्या रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x की पावर 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2 अपॉन 3/2। क्या यही आ गया है? ठीक है, चलो ऐसे एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे दो तुम लोग के लिए। चलो मैं आंसर भी बताऊं या सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊं? इसीलिए बोल रहा हूं 4। अरे लड़की कितनी बात करेगी, कहां से लाती इतनी बातें? इसका आंसर जो है, छोटा सा आंसर। हाँ चलो, मैं छोड़ रहा हूँ, बस 2 मिनट रोक ले। जाओ जाओ जाओ। देखो ज्यादा पढ़ाने के फेवर में तो मैं वैसे भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिसको पढ़ना होगा वो कम पढ़ाऊंगा उससे भी कर लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना है मैं इसका 2 गुना पढ़ाऊंगा तो भी नहीं करेगा। इसका आंसर भी है, मैं देता हूं, दिख रहा है ना पीछे विजिबल है इसका आंसर। ठीक है, इस पर में आंसर रहेगा। टाइप 3 करा दूं? टाइप 3 क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे। कई बार एग्जामिनर क्या क्वेश्चन को घुमाता है, कई बार एग्जामिनर क्या क्वेश्चन को घुमाता है, अभी तक जितने बार दिए ये डायरेक्ट दे रखे। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के क्या डायरेक्ट देने के बजाय इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग फॉर्म में रख के करता है, अननेसेसरी डराने के लिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ एक्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका एम हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन करने के। इंटीग्रेशन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होती है, रेडिकल साइन से। तो बस उसको परहेज है रेडिकल साइन से, तो आप रेडिकल साइन हटाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके या कुछ और करके या कैसा भी करके हटाओ रेडिकल साइन। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से भी बन सकता है, और शायद ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से भी बन सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से करोगे तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों से बन जाएगा। बाबू कुछ बात है?
क्या करें, रूट एक्स की जगह मैं क्या कर सकता हूँ आपका टी स्क्वायर, हाँ वो भी करते हैं, वो भी पहले मैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से बताता हूँ फिर ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रूट एक्स की जगह टी, तो मतलब एक्स की जगह क्या रख दिया आपका टी स्क्वायर, तो डी एक्स इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका 2t इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी इंटू 2t इंटू डी टी। अब देखो वापस से रूट रूट आ गया, तो इसको क्या कर सकता हूँ, रूट के अंदर इसको मैं क्लब करूँ तो क्या होगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2t इंटू डी टी। अब क्या कर सकता हूँ, अब कुछ सोचेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस टी करके कर सकते हैं, लेकिन मेरा एम फिर भी क्या है, रेडिकल साइन हटाना, वो तो रेडिकल साइन तो नहीं हटेगा, तो रेडिकल साइन हटाने के लिए क्या कर दिया, इसको 2 तो बाहर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, आपका क्या होगा 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इंटू 2t इंटू डी टी। तो क्या जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी इंटू डी टी। अच्छा ये तो अगले टाइप में कन्वर्ट हो गया यार, ये तो 2 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में आ गया, तो पढ़ाया नहीं है। चलो एक काम करते, बिना पढ़ाई करने की कोशिश करो, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, बिना पढ़ाई करने की कोशिश करो, कुछ कोशिश करो जिससे मैं बिना पढ़ाए इसको कुछ कर सके। मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन कुछ करने की कोशिश करो इससे। थोड़ा मैनिपुलेट करके या कुछ ऐसा करके जिससे कुछ सिंप्लीफाई कर सके। बिना पढ़ाए, बिना पढ़ाए इसको बोल सकता हूँ 2t माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तन्मय, ये तन्मय कॉल क्यों करे जा रहा है? अच्छा मीटिंग एंड हो गई, चलो ठीक है आज के लिए इतना ही कर देते हैं, फिर मीटिंग एंड हो रही है अभी। ओके ओके कोई इशू नहीं है, चलो ये होमवर्क हो जाएगा, कल कर लेना, ठीक है जाओ, ओके भागो फिर। हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्री से शायद ईजा बन रहा होगा।
नहीं